नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड कक्षा 12 इंग्लिश पेपर 2022। इस वीडियो में मैं पेपर का सलूशन बताऊंगा तथा पूरा पेपर दिखाऊंगा, जिससे आप जान सकें कितने कितने नंबर के कितने कितने प्रश्न आते हैं, जिससे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप अच्छी प्रकार से कर सकें। तो देखिए इंग्लिश पेपर 2022 यूपी बोर्ड। अनुक्रमांक, यहाँ आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ नाम लिखेंगे। ये है संकेतांक जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है। 2022 अंग्रेजी, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। नोट्स, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना होगा ध्यानपूर्वक। इंस्ट्रक्शन नोट, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस ABCD। यह पेपर 4 खंडों में विभाजित है, ABC एंड D। ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी। सभी प्रश्न सभी खंडों से अनिवार्य हैं। चलते हैं अगले पेज पर। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन के सामने ये लिख दिया गया है कि कितने नंबर का प्रश्न है। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम, यानी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए उत्तर देने से पहले। सेक्शन ए रीडिंग, यानी आंसर शुरू होता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, यानी इस पैसेज को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर दैट ही हैज़ लिव्ड, बट बाय द डीड्स ही हैज़ डन, यानी जो नेक कार्य किया है उसके द्वारा मापा जाएगा। और ये पूरा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और शेष भाग तीसरे पेज पर है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं तीसरा पेज पर जो लिखा गया है ये है। और ये नोबल डेट्स, स्प्लेंडिड आइडियाज़ एंड फाइन सेंटिमेंट कॉन्स्टिट्यूट। और देखिए इस पर जो क्वेश्चन है 3 नंबर का, हाउ इज़ मैंस लाइफ मेजर्ड, यानी मनुष्य के जीवन को आप कैसे मापते हैं, तो इसका आंसर इसी में है। बाय द डिड्स, यानी नेक कार्य, ही हैज़ डन, एंड बाय द अचीवमेंट ही हैज़ मेड। तो इसका आंसर आप यहाँ से दे सकते हैं, ये है। और दूसरा जो है, विच इज़ मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ, विच इज़ मोर वैल्यूएबल। तो इसका आंसर यहाँ से दे सकते हैं आप, वी लिव इन डेट्स नॉट इन ईयर्स। तो ईयर्स नहीं मतलब है, जो हमारा नेक कार्य है उसी से मतलब है, वही वैल्यूएबल है। और अगला प्रश्न है, व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ, यानी क्या प्रीफर करता अपने लाइफ करना चाहिए मनुष्य को। तो ये इसका आंसर है, नोबल आइडिया, नोबल डिड्स, अच्छे कार्य, नेक कार्य, स्प्लेंडिड आइडियाज, अच्छे विचार, एंड फाइन सेंटिमेंट्स, अच्छे भावनाएं, फाइन इस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रियल ग्लोरी। और अगला प्रश्न जो इस पर है, इसी पर ई, तो देखिए, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस। तो इसका जो उत्तर है इसी में से लिख सकते हैं। और यहाँ नोबल आइडियाज़, स्प्लेंडिड आइडियाज़ एंड फाइन सेंटिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट रियल ग्लोरी, तो ये है इसका आंसर। अब देखिए अगला प्रश्न जो इस पर आधारित है, यहाँ से देख सकते हैं, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंस, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, यानी इम्पोर्टेंस से का मीनिंग, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स, जिसका अर्थ इम्पॉर्टेंस हो वो कौन सा है। तो देखिए इसमें यहाँ पर है सिग्निफिकेंस, यहाँ सिग्निफिकेंस है, तो ये इसका आंसर होगा। और फिर ये आपके सामने है, व्हाट इज़ मिंट बाई नोबल इंडिवरस, व्हाट इज़ मिंट बाई नोबल इंडिवरस, अच्छे कार्य, गुड वर्क, इसका अर्थ होगा व्हाट इज़ मिंट, यानी इसका जो अर्थ होगा अच्छे कार्य, गुड वर्क। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड इनडीड, नेक प्रयास, गुड वर्क इसका भी अर्थ होगा। इंडीड माने वास्तव में, जैसे ही इज़ इंडीड, ही इज़ इंडीड हैप्पी, हैप्पी, ही इज़ हैप्पी। तो ही इज़ इंडीड हैप्पी, यानी यहाँ ये एडजेक्टिव के पहले लग रहा है, ठीक।
और ये क्या है, इंडीड, वंस हु वर्क गुड, इंडीड का अर्थ होगा। अब चलते हैं सेक्शन बी में, राइटिंग शुरू होता है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, एंड एक आर्टिकल लिखना है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। रीडिंग बुक ए प्लीजर, ऑनलाइन क्लासेस, हाउ टू मेक गुड हेल्थ। तो इस पर आपको लिखना है और 100 से 150 शब्दों में 10 नंबर का है, ये लिखा है 10 नंबर का है। अब चलते हैं अगले पेज पर, तो देखिए 5वां पेज पर क्या, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीननेस ऑफ योर सिटी विलेज। यानी एक एडिटर, संपादक को आपको जो न्यूज़पेपर का लोकल एरिया में रहता है उसको आप क्या लिखना है, लेटर लिखना है क्लीनेस, सफाई के लिए, अपने विलेज और गांव में जो सफाई के लिए, या ये करिए 10 नंबर का, या तो राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेंट अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। यानी कॉलेज लाइब्रेरी में जो बुक की कमी उसके बारे में लिखना है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है सेक्शन सी, ग्रामर। तो देखिए यहाँ लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2-2 नंबर का है, 2-2 नंबर की 5 हैं, 2-2 नंबर की 5, 2 नंबर के 5 प्रश्न है। तो पहला आपके सामने है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। 4 विकल्प हैं, तो इसमें से ऑप्टिमिस्ट, ये तीसरा विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले पेज 6वें पर, ये भी 2 नंबर का, द फ्रेश रन डाउन मीन्स रनिंग फ्रॉम ए हिल टॉप टू द फुट ऑफ ए हिल, रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, टू बी इन पुअर हेल्थ, टू बी अनेबल टू रन। तो इसका मीन्स जो होगा ये होगा टू बी इन पुअर हेल्थ, तीसरा सही है। अगला है, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज। तो इसका सही उत्तर है फुलिश है, वाइड स्पोकन है, सेमलेस है, एक कैंडिड, ये इसका सिनोनिम्स है। अस्पष्टवादी क्या होता है, अस्पष्टवादी, तो सी का ये कैंडिड सही है। द सिनोनिम्स ऑफ फ्रैंक, अस्पष्टवादी, कैंडिड वास्तव में सॉरी अस्पष्टवादी। अब चलते हैं अगले पेज 7वें पर, तो देखिए 7वें पर सी यानी डी है, आई प्रीफर ए पेन देन ए पेंसिल, आई प्रीफर ए पेन देन ए पेंसिल, विच वर्ड इज दिस सेंटेंस इज एन एरर। मतलब इस सेंटेंस में क्या एरर है, प्रीफर है, पेन है, देन है, पेंसिल, ये देन क्या है, एरर है, ओवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देन की जगह ओवर होना चाहिए। और अगला है इसमें जो द एंटोनिम्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान, इसका क्या है, एजुकेशन, इंडिफरेंस, इग्नोरेंस, नोइंग, तो ये है अज्ञान, इग्नोरेंस। तो अब चलते हैं अगले पेज 8वें पर, तो देखते हैं क्या है। 5वां प्रश्न, ए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 2 नंबर का है, इसमें से एक ही चेंज करना। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं, ये अपने से करिएगा, आसान प्रश्न है, कर सकते हैं। फिर है कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी जैसे लिखा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इनटू ए सिंपल सेंटेंस में इसको कंबाइन करना, जोड़ना है। और एक का या तो ये 2 नंबर का है। अब चलते हैं अगले पेज 9, ये है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, पैसिव वॉइस में इसको लिखना है। 1 का या तो देखिए ये है, ये 2 है, इसको वी कैन सॉल्व इट पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है, या तो इंट्रोगेटिव, इस देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करना, प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्यों में करना है। 2 नंबर का डी देखिए, डी है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करना है। 2 नंबर का है, या तो इसको करेक्ट करिए। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं। अब देखिए यहाँ ये भी 2 नंबर का है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस
टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यानी इसको क्या करना, अपने वाक्यों में लिखना है जिसका अर्थ क्या हो, क्लियर हो। अब चलते हैं अगले पेज 10वें पर। छठवां प्रश्न 5 नंबर का, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। देखिए थोड़ा लंबा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं और बनते हैं। इसको आपको अनुवाद करना है इंग्लिश में। मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ तक पुस्तकों के संसार, ये देखिए ये आ गया पूरा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, बनते हैं, अपने से करिएगा और याद रखिए। और 11वां पेज सेक्शन डी आ गया। अभी तक चल रहा था ग्रामर। लिटरेचर जो बुक्स आपको पढ़ाई जाती है उससे प्रश्न है। तो देखिए 8 नंबर का 4-4 नंबर के हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो एक का देना है। whom did यम, ये देखिए या तो इसका या तो इसका, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 शब्दों में देना है। 4-4 नंबर के हैं। तो या तो आप ये करिए या तो ये करिए, ठीक। और फिर देखिए बी ये आ गया, या तो ये करिए या तो ये करिए। कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, बनते हैं, जिससे आप। 8वां प्रश्न है 7 नंबर का। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। ए और बी दो दिया है, एक ही का देना है। 7 नंबर का है, देखिए लिखा है, व्हाट डिड गांधी डू फॉर चंपारण। यानी वहाँ सत्याग्रह किए थे, किसानों का सत्याग्रह हुआ था, नील के किसानों का। और ये है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। यानी ए और बी दिया, एक का करना 7 नंबर का। अब देखिए इसमें 3 प्रश्न करना 2-2 नंबर का। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी इसको पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। ये लिटरेचर से है। ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये प्रश्न, ये एक्सट्रैक्ट दिया है और इस पर आधारित प्रश्नों को देना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका आंसर इसी में से खोज कर देना है। अब चलते हैं अगले पेज पर, जो कि ए बी है। व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही से इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो इसी में से है, दीजिएगा, पढ़िएगा। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पेस इन द सेंटेंस, ये है। तो इन सब का उत्तर इसी में से मिलेगा आपको। और ये कितने नंबर, 6 नंबर का था। अब आ गया 10वां प्रश्न, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। सेंट्रल आइडिया लिखना, ये 3 दिया है, एक ही का करना है आपको। ए बी सी 3 दिया, एक ही का करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज। यहाँ पर है 11वां प्रश्न, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। 4-4 नंबर के ए और बी 2 प्रश्न दिए गए हैं। तो ए में आर है, या तो ये करिए या तो ये करिए, 4 नंबर का। और बी में देखिए ये आपके सामने है, या तो ये 4 नंबर का ये भी है। 2 प्रश्न करना है, इसमें से दोनों अनिवार्य है। उसमें से यार दिया है, यानी ये करना या तो ये करना। ये ऑप्शन आपके सामने है। इसमें भी ऑप्शन है, या तो ये आ रहा है, ये तो जो अच्छा आ रहा है उसी को लिखिएगा। अब अंतिम पेज पर जो है आगे, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 दिए हैं, एक का देना है और 7 नंबर का है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, बनते हैं। नमस्कार।